मौजूद हैं और महमूद भाई के साथ दानिश साहब हैं और कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के लिए। सबसे पहले महमूद भाई से मैं पूछना चाहता हूं, महमूद भाई डिटेल दीजिए, क्या मामला है, क्या ये पूरा इशू है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है शाही साहब जी कि ये कुछ जैसे आपने पूरा बयान कर ही दिया है कि वाक़या क्या था, वो किस तरह से हुआ था, क्योंकि वो बार बार रिपीट करना वो बेहतर भी नहीं होता और वो मुनासिब भी किसी तरह नहीं है, क्योंकि आपने हेडिंग भी लिख दी। मैं अभी हम पहले देख रहे थे कि क्या हुआ वाक़या, और आपने जो एंकरिंग की है, स्टार्टिंग की है, उसमें आपने बता ही दिया है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, आपकी शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हुआ। तो दूसरी बात ये है, जब हम लोगों को ये पता लगा तो यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पूरा थाने में बहुत लोग यहाँ मौजूद थे, भीड़ थी, बहुत लोग यहाँ मौजूद थे। और लोगों को पहुँचने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचे, इलाके के जिम्मेदार भी लोग यहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद हमें ये पता लगा कि जिसने ये किया है, जिस शख्स ने ये किया है, वो उसे पुलिस लेकर आ गई है, और जो मौजूद थे जिसने कंप्लेंट की है वो भी यहाँ थाने में मौजूद है। और जब हम लोगों ने बात की पुलिस से, तो पुलिस ने यही बताया कि हम लोगों ने जो कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। डीडी एंट्री हमारे सामने की, डीडी एंट्री करने के बाद जो कंप्लेंट है, जो वहाँ मौजूद थे, क्या बोला, किस तरह से बोला, क्योंकि ये सब बातें रिपीट नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत साफ लफ्जों में है। हाँ साहिल बताइए। मुझे ये बताइए महमूद भाई कि जो शिकायत आपने दी है, क्या ये कार्रवाई उस शिकायत पर हो रही है, और शिकायत में आपने क्या लिखा है? देखिए जो शिकायत है, जो बंदा वहाँ मौजूद था, वहाँ पर वो जो शख्स, नाम मुझे मालूम है लेकिन नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, जिन्होंने कंप्लेंट जो मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में उसने ये गुस्ताखी की है, उन्होंने वो कंप्लेंट लिखकर दी है। देने के बाद पुलिस ने ये कहा कि हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इलाके के लोग थे, सारे इलाके के लोगों को बताया गया, पुलिस ने बताया, सब लोग जिम्मेदार लोगों ने बताया, जो वहाँ मौजूद उन्होंने बताया कि पुलिस की कस्टडी में बंदा है। उन्होंने डिटेंटी कर दी, जो एफआईआर की प्रतिक्रिया होती है, वो एफआईआर की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जा रही है, और उसे वो जेल भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस के पास जब पहुंच गया तो कानून के दायरे में ही काम होगा, तो पुलिस अपना काम वो कर रही है। लेकिन ऐसा सुनने में भी आ रहा है और बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये हरकत की है, ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो खुद भी मुसलमान है। ताज्जुब और शर्म की बात तो शायद यही है महमूद भाई। जाहिर सी बात है, देखिए इसमें कोई भी हो, लेकिन मुसलमान वो, देखिए मैं कहता हूँ वो ईमान का मानने वाला हो ही नहीं सकता, दीन का मानने वाला हो ही नहीं सकता, वो कैसे बोल सकता है ऐसे अल्फाज। हम तो इस बात को मानते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए उसने गुस्ताखी की है, और गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त कौन करता है, बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। उनके आपके बिना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है अपनी कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस ने दिखाया भी क्या कार्रवाई कर रही है, और इंशाल्लाह जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करा के भी छोड़े। तो क्या यहाँ कोई माहौल बिगड़ने की स्थिति तो नहीं पैदा हुई जब इतने लोग जमा हो गए थे थाने के बाहर? देखिए जब लोग इकट्ठे होते हैं तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो जाहिर करते हैं, लेकिन उस नाराजगी को जाहिर करने में कोई माहौल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिससे कोई माहौल बिगड़े। नाराजगी लोगों ने जाहिर की, और नाराजगी जाहिर करने का मतलब ही था, नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन माहौल बिगड़ने वाला सिचुएशन नहीं आई। माहौल को सिचुएशन तब आती जब पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। हम लोग भी इस बात को बोलते हैं, जब पुलिस ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई जो हो रही है वो हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद थे, उनकी देख रेख में उन्होंने जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बताया कि वो सेटिस्फाई, वकील साहब भी एडवोकेट थे रात में, वो कहा सेटिस्फाई कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लोग ठीक है आप कार्रवाई करिए, और कार्रवाई ही बनती है। बिल्कुल, जैसा यानी आप लोग चाहते हैं उसी एतबार से और उसी तरह कार्रवाई हो रही है। आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम भी? मेरा नाम दानिश सलीम है और मैं मुकामी हूँ यहाँ का। तो हम जब यहाँ पहुंचे, मैं और महमूद इनफैक्ट हम एक शादी में साथी थे। अच्छा। हम वहाँ से आए तो ये वाकया कितने वक्त का है, क्या उस समय रहा होगा टाइम जिस वक्त हमें 9 बजे करीब हमें फोन आया कि यहाँ पे हंगामा हो रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है, आप जल्दी आए। हम शादी छोड़ के यहाँ पहुंचे तो यहाँ एक बहुत पब्लिक थी, गमो गुस्सा आवाम में था, लेकिन गमो गुस्सा जायज है। रसूलुल्लाह की शान में अगर गुस्ताखी नाउजुबिल्लाह कोई करता है तो गमो गुस्सा तो हमारा लाजिम है, होना है, क्योंकि उनकी शान के सदक़े हम यहाँ जिंदा है। मेरे बच्चे कुर्बान, मेरे नबी, मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, पहली बात। और हम सब जितने हम यहाँ खड़े हैं, हमारे चूंकि हम इलाके में पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, दीगर पार्टी से इन्वॉल्व है, मैं कांग्रेस से हूँ, या आम आदमी से, और ये भाई भाजपा से हैं। हमारा पहला काम क्या था कि लॉ एंड सिचुएशन ना बिगड़े, यहाँ पे पब्लिक को पैसिफाई किया जाए और ये बताया जाए कि कार्रवाई हो रही है। तो हमारे वकील साहब, हमारे इलाके के दीगर वकील साहबात भी आ गए थे। हमने अंदर जाके बात की, ब्लेसफेमी का कानून बनता है,
धार्मिक सामुदाय भड़काने का मुकदमा बनता है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरी डिमांड पुलिस से यहाँ पे ये है कि इसको मात्र एक ब्लैस्फेमी का मुकदमा ना माने, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच जांच ही होनी चाहिए कि जिस तरह मिस्टर रिजवी त्यागी बने, मिस्टर रिजवी त्यागी बने, उनको लालच मोह दिया गया था, किन लोगों द्वारा दिया गया था, इस बच्चे को क्या लालच दिया गया है? उन शरपसंद अनासिर जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, तो अगर कोई हिंदू भाई खड़ा नहीं हो रहा तो वो मुसलमान को खड़ा किया गया है। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि किस आदमी ने, यदि कोई उसको लुभाव प्रलोभन दे के उससे कहा गया कि ऐसा करो। देखिए ऐसा हुआ है, रिजवी साहब अच्छे खासे मुसलमान थे, उनको बेचारों को पागल बना दिया गया, लालच दिए गए, आज वो खुद पागल हुए घूम रहे हैं। वो हिंदू कन्वर्ट भी हो गए मगर उन्हें कुछ फायदा नहीं मिला जिन लोगों ने उनको अपने साथ जोड़ा था। तो मेरा यही मानना है कि इसमें गहन जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं। यदि इस बच्चे को किसी ने लालच दिया है, कोई बड़ा लालच दिया, इसको किसी ने धमकाया है, कुछ भी, इसकी जांच जरूरी है। कि मुल्क का जो माहौल है, मुल्क के माहौल को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। और ओखला पे, खास तौर से ओखला हिट लिस्ट पे है। दिल्ली का चुनाव देखिए करीब है, आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि लालच अगर कोई किसी को दे और वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दे? ऐसा बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं। रिजवी साहब आपके सामने, वो तो लाइव एग्जांपल है। वो तो पहले ही बहुत बड़ी शख्सियत थे अपने आप में, भाई शिया वक्फ बोर्ड में हुआ करते थे वो, मगर जब उनको प्रलोभन मिले राज्यसभा के और हजारों करोड़ रुपए के, क्योंकि वो जो देखिए हाथ तो कुछ नहीं आया ना। हाँ, भाई देखिए आप ज़लीलो ख्वार तो इसी दुनिया में ही होंगे ना। तो मेरा ये मानना है ये कहीं ना कहीं जो फिरका पसंद ताकतें हैं, ओखला टारगेट पे है, दिल्ली का चुनाव सर पे है। ओखला का माहौल खराब करने के लिए जो इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, आप भी जानते कौन सी हैं, कि वो लोग इस खास तौर से इस इलाके में माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मुसलमान के ये चाहते थे कि दंगा हो जाए, मुसलमान लड़ते मरते या पुलिस लाठीचार्ज करती, माहौल खराब होता, मगर अल्लाह का करम है सब यहाँ पे जिम्मेदार लोग आ गए थे, माहौल शांतिपूर्ण निमट गया। मगर मेरी आखिरी में गुजारिश यही है लोगों आवाम से कि इस मरदूद की वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, इसका जिक्र ना करें, आपको गुनाह मिलेगा। मैं साफ कहता हूँ, देखिए मैंने वीडियो नहीं सुनी ना मैं सुनना चाहता, अल्लाह मुझे मौत आ जाए ऐसी बात सुनने से पहले। मैं साफ कहता हूँ, वो मोमिन नहीं जिसे मौत आ जाए रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी सुनने से पहले, मुझे तो कम से कम आ जानी चाहिए अगर ऐसा कुछ होगा तो। हाँ, आपकी अपील ये है लोगों से भी और खास तौर से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे भी। महमूद भाई भी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, शहजाद भाई आप भी, दानिश भाई भी मेरे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा, और वकील साहब भी, कुरैशी साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये बीजेपी से है, इनका ताल्लुक पार्टी से जुड़े हैं, इनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, और महमूद भाई को तो आप सब जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सरगर्म नेता हैं। ये तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शायद इन तीनों की यही अपील है कि अगर आप वो वीडियो देखते हैं या आप तक वो वीडियो किसी भी जरिए से पहुंचता है, तो एक काम इस लाइव को सुनने के बाद कर लीजिएगा, उस वीडियो को शेयर ना कीजिएगा। अगर सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करना मकसद होता तो हम भी आपको वो वीडियो शायद इस लाइव में जरूर दिखा रहे होते और उसके जरिए बहुत सारे व्यूज अपने इस चैनल पर ला रहे होते। लेकिन यह मामला सिर्फ व्यूज हासिल करने का नहीं है, आप तक महज एक अपडेट पहुंचाना है और आपको इन चीजों से अवेयर कराना है कि आप इस तरह की तौहीन आमेज जो वीडियोस होती हैं उनको बिल्कुल भी शेयर ना करें। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं वकील साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस तरह के जो मामलात होते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी कहा भाई ने कि ये सब कराए जाते हैं, आपका मानना क्या है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पार्टीबाजी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे नबी के खिलाफ कोई भी बात कहेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो बात सुनने में आई कि हमारे नबी के खिलाफ पोस्ट की गई, हम शादी में थे, हमें शादी में से तुरंत छोड़कर हम सीधे यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर ओखला की अवाम इकट्ठी थी, तुरंत अंदर जाकर हमने डीसीपी साहब से बात करी, हमारे साथी जो इलाके के जिम्मेदार है सबने बात करी। बात करने के बाद एफआईआर करने को बोला और हमने ये भी कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कौम की बात है, कोई यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ये हमारी कौम की, हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ये गुस्ताखी जो करी है उस पे हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे उस पर। आपको लगता है कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, या अभी डीसीपी साहब खुद यहाँ मौजूद थे
तो आपको मैं खुद लगता भी है- मौजूद था वहाँ। हाँ। मैं खुद मौजूद था। डीसीपी साहब से पूछा भी। हाँ। डीसीपी साहब ने कहा कि हम एफआईआर भी करेंगे, जो धाराएं बनती है वो भी लगाएंगे और जेल भी भेजेंगे। ये तो ये बात मेरे ऑन रिकॉर्ड, मैंने खुद सामने था, मौजूद था, बात हुई है। अगर एफआईआर नहीं करी तो यहाँ पर हम डीसीपी साहब से भी पूछेंगे, यहाँ के जामिया के एचओ से भी पूछेंगे कि एफआईआर अभी क्यों नहीं हुई। अभी उन्होंने हमसे कहा है अब एफआईआर हो रही है और उसके बाद हम अपडेट भी लेंगे और पूछेंगे भी उनसे। ठीक है, महमूद भाई आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह के जो भी मामलात सामने आते हैं, अक्सर जिस तरह अभी वसीम रिजवी यूथ थोड़ा सा फलंग लो जी फलांग। क्या रहा अंदर, क्या डीसीपी और एसएचओ दोनों तीनों थाने के थे, क्या आश्वासन दिया, आप बताएंगे जरा। मैं आपको बता दूं, जैसे हमें पता लगी, हम तो शादी में थे। शादी में हमारे एक दोस्त है वसीम भाई, उनकी सिस्टर की शादी थी। वहाँ से जब हमें फ़ोन पहुँचा, हम तुरंत वहाँ से शादी छोड़ के तुरंत हम जामिया थाने आए। जामिया थाने आने के बाद देखा तो पूरा हजूम इकट्ठा है यहाँ पर, और हमने पूछा कि क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे बात हो गई। मैं बता नहीं सकता, जैसे उन्होंने मुझे बात बताई तुरंत हम अंदर गए थाने में। हमारे साथ साथी भी गए हमारे, और जाकर हमने डीसीपी साहब से पूछा कि डीसीपी साहब जो आपको ये अरेस्ट किया है, अब इस पे कार्रवाई क्या करोगे। डीसीपी साहब ने, एडिशनल डीसीपी साहब ने मुझसे ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, इन पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जो धाराएं लगती हैं वो धारा भी लगाएंगे और जेल भी भेजेंगे। जेल भी भेजेंगे। हमें आश्वासन दिया है, अगर ये एफआईआर नहीं हुई, उन्हें जेल नहीं भेजा, फिर आन के हम डीसीपी साहब से ताल्लुक दानिश करेंगे। साहब, आप भी थे वहाँ पे मौजूद, क्या आश्वासन, आप भी बता दीजिए। क्या देखिए, आश्वासन पुलिस- दिया, किस तरह का, पुलिस के वहाँ- क्या एफआईआर हो गई या एफआईआर की जा रही है अभी। देखिए, पुलिस के आला अफसरान वहाँ मौजूद थे और उनसे जो बात हुई है ये हुई है कि डीडी एंट्री हो गई है, सुबह एफआईआर में कन्वर्ट होगी। हमारे साथ वकील साहब भी थे और ये ब्लेस्फेमी का मुकदमा कन्वर्ट होगा इसके अंदर, और इस पे जो प्रॉपर संविधान के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी इंशाल्लाह। वो लड़का अरेस्ट होगा बाकायदा और वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आवाम इतनी उत्तेजित हो गई थी और उत्तेजित होना भी चाहिए। देखिए, जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की बात होगी तो हर मुसलमान उत्तेजित होगा, मुस्लिम हमारा बच्चा उत्तेजित होगा, मगर हमें भावनाओं में बह के, जज्बात में बह के गलत कदम नहीं उठाना। जब पुलिस अपना काम कर रही है तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एफआईआर हो गई है, इंशाल्लाह सुबह तक एफआईआर कर, डीसीपी साहब के साइन होते हैं एफआईआर पे, उससे सुबह में हो जाएगी। हम सुबह में इसको फॉलो अप करेंगे, उस पर कार्रवाई प्रॉपर होगी, मुकदमा भी इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। वकीलों के यहाँ पर एक प्रॉपर टीम है और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई हम कराएंगे। हमारे वकील खड़े होंगे कोर्ट में इसके खिलाफ इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ वकीलों की टीम भी थी। यहाँ वकीलों की टीम भी थी यहाँ पर। मैं आपको बता दूं यहाँ वकीलों की टीम भी थी और ये इलाके के जो मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर। और यहाँ जो है ये एक हाजी कॉलोनी का मामला सुनने में आया, जो मुस्लिम लड़का है जिसने यहाँ पर ये इस तरह की नबी की शान में गुस्ताखी की है और बहुत ही मतलब शर्मनाक हरकत की है। और जिस तरह से दूसरे लोगों ने सुना और सुनने के बाद उसे एफआईआर की गई, उसे थाने में गिरफ्तार कराया गया यहाँ पर। और जो शब्द इस तरह के बोले गए हैं, जो वीडियो हमने देखी है, सुनी है, तो हम दोबारा सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि हम दोबारा नहीं सुन सकते। दिल दहल जाता है जिस तरह से उसने वो वीडियो बना के डाली है, मैं आपको बता दूं। तो और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर किसी के पास वो वीडियो हो तो शायद उसको डिलीट कर दें, दोबारा उसको शेयर ना करें, किसी के पास ना पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत भयानक तरीके से जिसने शर्मनाक हरकत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसी के हिसाब से देखते हुए यहाँ पर जामिया थाने पर जो है, मैं आपको बता दूं कि जामिया थाने पर पुलिस थाने के बाहर पुलिस का पहरा भी ज़्यादा हो गया था और पूरे इलाके की पब्लिक भी यहाँ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन लोग समझदार थे, जो इलाके का माहौल ख़राब नहीं हुआ, इलाके को उसके गिरफ्तार कराया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, जामिया थाने में है इस वक्त। वहाँ ये
और इसी ये मैं आपको कहूँगा कि अभी अब उसको ऊपर जो है कल कार्रवाई की जाएगी। कल उसको ऊपर उसे पकड़ा गया है, उसको ऊपर चार्जशीट बनना तैयार हो गई है, उसे जेल भेजा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, जामिया थाना।